जैसे कि आज के सेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा कि परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। एज अ सीबी सीक्वल डीबी आप जब काम करेंगे तो फाइनली इशू क्या आता है और आपका क्या फिक्स होगा बेसिकली। तो उसमें हमने जैसे कि लास्ट सेशन में एसक्यूएल प्रोफाइलर ये स्टार्ट किया था, एक्सटेंडेड इवेंट थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। ओके, जैसे सीक्वल कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट ऑफ द पॉइंट हमने कवर कर लिया था। तो प्रोफाइलर का क्या यूज है, एज अ सीक्वल डीबी प्रोफाइलर का क्या यूज करने वाले हैं आप। और ये प्रैक्टिकल जो एज अ सीक्वल डीबीए काम करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपका सीक्वल प्रोफाइलर और एक्सटेंडेड इवेंट। तो ये कैसे हेल्प करेगा सीक्वल डीबीए का। मैं सपोज करता हूँ कि कोई इशू आता है, परफॉर्मेंस इशू आता है या कुछ भी ऐसे क्वेरी कोई चलाता है और उस क्वेरी के बारे में पता करना है। आप हो सकता है शिफ्ट में अवेलेबल नहीं है, तो कैसे बिना अवेलेबिलिटी के आप कैप्चर कर सकते हैं कि बंदा रात में 2 बजे या 3 बजे रात में क्या एग्जीक्यूट किया है। किसी भी टाइमिंग, सपोज कीजिए आपकी शिफ्ट टाइमिंग है 9 बजे से लेके हो सकता है 6 बजे तक है, जनरल शिफ्ट है आपका, या 10 बजे से कुछ भी है, और पता लगता है कि रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, हो सकता है अर्ली मॉर्निंग में कोई इशू आता है, वो कैसे कैप्चर करेंगे। या सपोज कीजिए कि अभी मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि उस दिन अभिनव ने रेज किया था कि आपको पता होगा कि कोई अगर क्वेरी चल रहा है तो कौन सी एग्जीक्यूशन प्लान को पिकअप कर रहा है। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन हो सकता है। पहला क्वेश्चन कि कौन सी क्वेरी चल रहा है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जो हो सकता है रात में, अगर 2 बजे रात में या 3 बजे अर्ली मॉर्निंग या 4 बजे चलता है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि उस क्वेरी का क्या प्लान है, एग्जीक्यूशन प्लान क्या है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। और तीसरा प्लान ये है कि अगर वो प्लान बैड है तो उसको क्लियर कैसे करेंगे। ओके, मल्टीपल मेथड को यूज करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे किसी क्वेरी को कैप्चर कैसे करेंगे और कैसे उस क्वेरी को कैप्चर करने के बाद अगर उसके प्लान को क्लियर करना है। जैसे एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि प्लान क्या होता है। एग्जीक्यूशन प्लान आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो पता लगे कि आप प्लान समझ नहीं पाएंगे। जैसे कोई भी क्वेरी आप चलाते हैं सीक्वल सर्वर पे, मैंने कहा कि एक सीक्वल इंस्टेंस में ओपन करता हूँ। लेट्स सपोज कीजिए कि मैं आपको क्वेरी, एक नॉर्मल सा क्वेरी चला रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत छोटे मोटे क्वेरी क्रिएट किया है, क्वेरी 1 2 3, इसको ओपन करता हूँ। तो एक छोटा सा क्वेरी है, लेट्स सपोज कीजिए ए एग्जांपल के लिए मैं इसको एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ पे आपका नेम आया, प्रोडक्ट का नेम, और उसका टोटल सेल कितना हुआ है वो आ रहा है। तो ये जो क्वेरी चला, मुझे पता करना है इसका एग्जीक्यूशन प्लान क्या है। ये रात में चला या दिन में चला, किस डेटाबेस पे चला, क्यों इशू आया, रात में अगर 2 बजे रात में बार बार इशू आ रहा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे सपोज कीजिए ये वाला क्वेरी है, तो इस क्वेरी का कौन सा प्लान लेके एग्जीक्यूट हुआ। तो जब भी किसी क्वेरी को आप चलाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं एक सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके लिए लिखता हूँ कि आपको लग रहा हो कि कॉम्प्लिकेटेड है, ग्रुप वाइज बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं ऐसे लिख दूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अगर मैं ये टेबल का नाम लिख देता हूँ, प्रोडक्शन का प्रोडक्ट टेबल, तो एक सीधा क्वेरी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपको पता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भाई 1 डिसेंडिंग मैंने किया, तो एक क्वेरी जो एग्जीक्यूट हुआ, हर क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूशन प्लान चाहिए। तो अगर एग्जीक्यूशन प्लान पहले से है तो पुराने प्लान को पिकअप करके एग्जीक्यूट करेगा, या अगर कोई फ्रेश क्वेरी है तो उसका प्लान वो क्रिएट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए एक साइन है, यहाँ पे सिंबल है हमारा माउस, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वाला जो सिंबल है ना, ये देखिए, ये वाला, ये होता है एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान का सिंबल। और यहाँ पे एक ये वाला प्लान का जो सिंबल है, ये होता है एस्टिमेटेड प्लान का सिंबल। इसमें अगर आपको एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान को ऑन करना है तो कंट्रोल एम शॉर्टकट की होता है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन प्लान को ऑन कर सकते हैं। मैंने ड्राइंग को बंद किया और यहाँ पे आपको एक चीज दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे गया तो लिख रहा है कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान, और लिखा है ब्रैकेट में कंट्रोल प्लस एम। तो जब भी आप कंट्रोल प्लस एम करेंगे तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्लान ऑन हो जाएगा। तो प्लान आपको दिख जाएगा कि इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के पहले कौन सा प्लान बना।
तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कीजिए और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले आपके टैब में आ रहा था रिजल्ट एंड मैसेज, अब एक एग्जीक्यूशन प्लान का टैब आ जाएगा। ओके। तो ये जो प्लान है, इस प्लान में बताता है कि हमें कैसे डाटा लेके आना है। तो यहाँ पे लिखा है क्लस्टर इंडेक्स। इस क्लस्टर इंडेक्स को फॉलो कर रहा है और डेटा आपका पॉपुलेट करके रहा है। सपोज कि जब मैं एक क्वेरी चला रहा हूं तो इसका भी कोई ना कोई एग्जीक्यूशन प्लान होगा। तो आप देखिए प्लान इसका ये है। ठीक है। इसको चलाऊंगा तो उसका डिफरेंट प्लान होगा। तो किसी भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए पहले उसका प्लान क्रिएट करता है। अगर वो प्लान नहीं है तो प्लान बना जाता है। तो मेरा ये टारगेट है कि कोई क्वेरी, कौन सी क्वेरी इस डेटाबेस पे चल रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना है प्रोफाइलर या एक्सटेंडेड इवेंट को यूज करके। और दूसरा, उसका प्लान कैसे आइडेंटिफाई करें। तो फर्स्ट फेज में मैं जा रहा हूं। किसी क्वेरी को कैप्चर करना है तो कैसे कैप्चर करेंगे, कहाँ कहाँ कैप्चर कर सकते हैं। किसी टेबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं और कल के डेट में मुझे चेक करना है कि इस समय कौन सी क्वेरी चली थी, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस के जा रहे हैं। तो जितने भी सीक्वल मतलब कि डीबीए हैं, उनको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हर समय तो आप शिफ्ट में नहीं रहेंगे, क्योंकि डीबीए का जो काम होता है 24/7 होता है। तो उस केस में कभी आपकी, आप नहीं है शिफ्ट में तो कैसे कैप्चर करेंगे। अगर सपोज कीजिए कोई जॉब को आपको चलाना है किसी पार्टिकुलर टाइम में और उस पार्टिकुलर टाइम में आप छुट्टी पे हैं, जैसे संडे को आपकी वीकेंड है, सैटरडे संडे में तो आपको काम नहीं करना है, तो कैसे आप इसको फिक्स करेंगे। कैसे आप उसको, जैसे आप जॉब शेड्यूल कर देते हैं और जॉब शेड्यूल कर देते हैं कि हर रात में 2 बजे बैकअप हो, वैसे ही हर रात में हो सकता है 4 बजे ये डेटा डिलीट होना चाहिए। तो ये सारे प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए है, डीबीए की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है कि अगर शिफ्ट में नहीं रहे तभी भी काम हो सकता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे कोई क्वेरी, अगर एप्लीकेशन जैसे आईसीआई बैंक है, वो कोई बंदा स्टेटमेंट रात में 2 बजे की रात में देखता है तो उसका परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है, ये आपके पास से रिपोर्ट होता है एक दिन पहले। तो कौन सी क्वेरी चलाता है, किस डेट का वो स्टेटमेंट निकालना चाहता है, तो उसको कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हम आपको प्रोफाइलर बता रहे हैं। तो प्रोफाइलर एक टूल है जो ट्रेस करता है। अभी के टाइम में प्रोफाइलर को रिप्लेस हो रहा है एक्सटेंडेड इवेंट से, तो पहले आपको प्रोफाइलर बता रहे हैं कि क्वेरी कैसे कैप्चर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे उसका एग्जीक्यूशन प्लान कैप्चर करेंगे। ओके। तो यहाँ पे टूल्स में जाएंगे और ए है सीक्वल प्रोफाइलर, इसको ओपन करेंगे। तो नॉर्मल सा क्वेरी कैसे कैप्चर करेंगे, उस सर्वर को कनेक्ट करेंगे जिस सर्वर पे आपका एप्लीकेशन या डेटाबेस चल रहा है, उसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट होने के बाद आपको क्वेरी कैप्चर करना है या प्रोसीजर। मैं कहता हूं कि यहाँ पे सीक्वल क्वेरी करना है, तो लिख दिया सीक्वल क्वेरी, क्वेरी ट्रेस। ओके। यहाँ मैं कोई टैम्पलेट नहीं लेके चलता हूँ। मेरा यहाँ पे है जो कहानी है कि मैं यहाँ पे सारे इवेंट को जाऊंगा। इवेंट के जाने के पहले देखिए सेव फाइल करना है, टेबल में करना है, कहीं भी ये डेटा जो आ रहा है उसको कैप्चर कर सकते हैं टेबल के अंदर। यहाँ पे देखिए एक आपके इंफॉर्मेशन के लिए है कि ट्रेस कब स्टार्ट होना चाहिए और कब आपका स्टॉप होना चाहिए। तो यहाँ पे आप ट्रेस को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं कि आप कितने समय से, मतलब कि कितने समय से आपको स्टार्ट करना है। जैसे अभी तो मैं सेटअप कर दिया, जैसे मेरा शिफ्ट चल रहा है, लेकिन 2 बजे रात में स्टार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे आप टाइम दे सकते हैं किस डेट को किस टाइम से आपको स्टॉप करना है बेसिकली। और उसके हिसाब से आप ऑटोमेटिक काम खत्म होगा, 2 बजे के बाद ये स्ट्रेस बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा कि आपको कितना टाइम लगेगा बेसिकली। तो यहाँ पे चलते हैं, मेन आपको जो टारगेट है इवेंट सिलेक्शन में आपको जाना है। इवेंट सिलेक्शन में कौन कौन सा इवेंट आपको कैप्चर करना है, तो इवेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे करेंगे शो ऑल इवेंट। इसमें सारे लिस्टिंग हो जाएगी कितने इवेंट होते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 इवेंट है, लेकिन मुझे सारे इवेंट चाहिए, तो कहूंगा या शो ऑल इवेंट। इसको कहने के पहले मैं इसको अनचेक कर देता हूँ कि इसकी मुझे इवेंट की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे करता हूँ शो ऑल इवेंट। यहाँ पे देखिए शो ऑल इवेंट करते ही आपके बहुत से इवेंट यहाँ पे लिस्ट आ गए होंगे, आप देखिए। ठीक है। ये सारे इवेंट है। तो मुझे सीक्वल का स्टेटमेंट चाहिए, तो यहाँ पे सीक्वल सर्वर में टी एसक्यूएल बोलते हैं और ओरिकल में पीएल एसक्यूएल बोलते हैं। तो टी एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आपको क्या करना है, सिक्वल स्टेटमेंट जो कंप्लीटेड है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो मैंने सिक्वल स्टेटमेंट कंप्लीट किया, सो ऑल कॉलम करता हूं। ओके। और यहाँ पे कौन कौन से आपको कॉलम चाहिए, जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन का नाम, किस एप्लीकेशन से, आईसीआई बैंक से आ रहा है, ये भी इसका नाम भी चाहिए मुझे। सीपीयू कितना यूजर है वो चाहिए। क्लाइंट प्रोसेस आईडी अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, जो नहीं चाहिए उसको आप हटा सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। डेटाबेस कौन सी डेटाबेस पे चल रहा है, कौन सा डेटाबेस का नेम है, कितने देर से चल रहा है उसका ड्यूरेशन, कोई एरर है तो उसका भी लिस्टिंग, आप एंड टाइम भी आप चाहिए तो एंड टाइम ले सकते हैं। मुझे और बाकी इंफॉर्मेशन सपोज कीजिए कंप्यूटर का नाम चाहिए कि कौन कंप्यूटर कौन सा मशीन है चला रहा है क्वेरी, या तो इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। अगर इसमें जो भी मीनिंगफुल, लॉगिन का नेम, कौन लॉगिन है यूज कर रहा है उसकी लॉगिन की डिटेल, तो जो लगता है कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उसको करेंगे। मेन लेकिन फोकस करने वाली बात है, यहाँ पे एक टेक्स्ट डेटा कॉलम होता है। टेक्स्ट डेटा में बेसिकली क्या होता है, कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना है। और ABCD सीक्वेंसिंग में हो रहा है, तो यहाँ पे टेक्स्ट डेटा है, इसको मैंने चेक कर लिया, मुझे क्वेरी चाहिए कि कौन सा क्वेरी चल रहा है। उसके बाद ये तो हो गया नॉर्मल सा आप सीक्वल क्वेरी, जो कंप्लीट हो जाएगा सीक्वल क्वेरी उसकी लिस्टिंग आ जाएगी। अगर आपको शुरू में चाहिए तो यहाँ पे आपका सीक्वल स्टेटमेंट स्टार्टिंग, शुरू में ही आपको चाहिए तो स्टार्टिंग वाला इवेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसका नेक्स्ट होता है कॉलम फिल्टर, किस कॉलम पे आपको फिल्टर करना है। तो यहाँ पे सारे जितने भी कॉलम आपने सेलेक्ट किया, ये सारे कॉलम का नेम आ गया। तो मुझे डेटाबेस मुझे पता है कि एडवेंचर वर्क पे चलाना है, तो एडवेंचर वर्क को फिल्टर करूंगा। मैं नहीं अगर फिल्टर करूँ तो सारे डेटाबेस का इवेंट आते रहेगा, लेकिन ये मुझे केवल चाहिए एडवेंचर वर्क का। तो यहाँ पे लाइक कमांड में एडवेंचर वर्क डेटाबेस का नाम यहाँ पे प्लेस करूंगा। तो मेरा जो सर्वर 1 है और इसमें एडवेंचर वर्क डेटाबेस ये वाला है, इसको मैं सेलेक्ट किया, इसका कॉपी किया और इसके अंदर फिल्टर कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो अब क्या होगा कि जब भी ए TSQL क्वेरी पॉपुलेट करके लाएगा तो ये डेटाबेस को फिल्टर करके लाएगा। वही डेटाबेस मुझे चाहिए जो एडवेंचर वर्क हो। ओके, इसको कर देंगे रन। इसको मैंने किया क्लियर। तो ये आपका स्टार्ट हुआ। अब सिक्वल क्वेरी जो भी आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं, जैसे सर्वर 1 पे आपने टेस्ट चलाया सर्वर 1 का, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ऊपर लिखा हुआ है सिक्वल ट्रेस, ये सर्वर 1 MS SQL सर्वर 01, तो 01 पे चलाएंगे तो क्वेरी यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा। और देखिए यहाँ पे देखिए आपका क्वेरी सिक्वल स्टेटमेंट कंप्लीटेड। अब यहाँ पे एक और भी चीज आपको ध्यान देना पड़े, कौन सा कॉलम है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट डाटा। मैंने कहा कि क्वेरी जो चाहिए और यही क्वेरी आपने चलाया था, तो केवल उस डेटाबेस से रिलेटेड जो डेटाबेस आपका एडवेंचर वर्क हुआ केवल उसी का आएगा। किसी और डेटाबेस पे अगर कोई क्वेरी चलाएंगे तो ये एक्चुअल में काम नहीं करेगा। जैसे LT पे मैं चलाऊंगा तो LT वाला क्वेरी कोई भी चलाएंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कुछ भी, ये क्वेरी आपको नहीं देगा। आप जाके देखिए कोई यहाँ पे चेंजेज नहीं है, LT का एंट्री नहीं है। अगर मैं कोई क्वेरी अगर वही एडवेंचर वर्क में चलाऊंगा तो आ जाएगा। कभी भी मैं चलाऊं, जैसे कि मेरा ट्रेस चल रहा है, ये कैप्चर हो जाएगा। मैं सेलेक्ट किया टॉप रो, तो मैंने एक कमांड चलाया और आप जाके चेक करेंगे आपके पास एक क्वेरी आ चुका है। देखिए आपने ये किया था ए एडवेंचर वर्क डेटाबेस, और इसको मैं सिंपली लास्ट में जाता हूं और ये देखिए ये आपका क्वेरी चलाए थे आपने, यही क्वेरी चलाया था। ये क्वेरी आपको दिख रहा है, लेकिन इस क्वेरी को आप किसी टेबल में भी डाल के कैप्चर कर सकते हैं। तो क्वेरी कैप्चरिंग होगा। कल के डेट में ये भी आता है इंफॉर्मेशन कि जिसकी एग्जीक्यूशन अगर 500 से अधिक हो, जैसे मैंने इसको, मुझे चाहिए कि नहीं, जो मेरा क्वेरी एग्जीक्यूशन अगर जैसे 1000 से ऊपर हो उसको फिल्टर आउट करना है, तो यहाँ पे जाके ट्रेस में आप फिल्टर कर सकते हैं। अब बात करता हूं कि आपका एसक्यूएल क्वेरी आपका कैप्चर हो गया, इसमें अप्लाई करना है कोई फिल्टर। जैसे एक फिल्टर हमने अप्लाई किया था डेटाबेस नेम एडवेंचर 2022। अगर मुझे किसी और, मुझे लगता है कि जो क्वेरी रात में एग्जीक्यूट हो रहा है, हो सकता है कि उसकी एग्जीक्यूशन, हो सकता है कि आपका
5 मिनट से अधिक है तो उसको फिल्टर करना है, मैं सारे क्वेरी को नहीं देखूंगा। तो जिसका एग्जीक्यूशन हो सकता है कि 5 मिनट से अधिक हो उसको फिल्टर आउट करना है, तो आपको ड्यूरेशन पे फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो इसको मैं स्टॉप करता हूं, इसको क्लियर करना है तो इसके क्लियर कर सकते हैं। ओके। और मैं यहाँ पे फिर से न्यू ट्रेस करता हूँ और ट्रेस में जाके कनेक्ट करता हूँ। ये आपका ट्रेस 02 है। इवेंट सिलेक्शन में जा रहा हूँ। ओके। इवेंट सिलेक्शन में फिर से वही TSQL के जा रहा हूँ। सेशन मैंने हटा दिया। यहाँ पे RPC मुझे प्रोसीजर नहीं चाहिए, TSQL चाहिए। तो SQL यहाँ पे कंप्लीटेड हमने सेलेक्ट किया है। और यहाँ पे आपका जो फिल्टर करना है, कॉलम फिल्टर में जाएंगे। एक तो डेटाबेस का नेम फिल्टर आपको करना ही है जो आपने पेस्ट कर। ओके। इसका डेटाबेस का नाम, सॉरी ये तो पूरा क्वेरी है। ओके। तो आपको डेटाबेस का नाम पहला फिल्टर लगाना है जो आपका एडवेंचर वर्क है। और दूसरा आपका ड्यूरेशन आपका, मैंने कहा 500 से अधिक हो। तो यहाँ पे इस पे गए, ये हो गया फिल्टर एक्सक्लूड। दूसरा एक ड्यूरेशन का फिल्टर लगाना है। तो आप कह रहे हैं कि ग्रेटर देन, इक्वल और इक्वल टू। तो मैंने यहाँ पे किया ग्रेटर देन और यहाँ पे मैंने किया 500। ओके। इसको अप्लाई कर दिया, इसको अप्लाई कर दिया, इसको ओके कर देता हूँ, रन करता हूँ। अब इसको मैंने क्लीन किया और यहाँ पे आपका फिल्टर अप्लाई हो गया है। मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। क्या यहाँ पे लिस्ट हुआ? नहीं हुआ। इट मीन्स कि इसकी एग्जीक्यूशन 500 जो इसका ड्यूरेशन है उससे आपका कम है। कुछ और क्वेरी को लेके चलते हैं जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी है, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। और इसका भी एग्जीक्यूशन ऐसा नहीं है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि फाइनली, ऐसे मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक हम कुछ कॉम्प्लिकेट करने के लिए देखते हैं। और बाई 1, 2, इसको मैंने डिसेंडिंग कर दिया, ये टर्मिनेट खत्म किया और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। नो, इसमें रिकॉर्ड कम है। जहाँ पे अधिक रिकॉर्ड हुआ वहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं। यानी कि जो भी एग्जीक्यूशन है इसका, वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जिसे आपको क्वेरी मिल जाए कि हाँ एक क्वेरी अधिक टाइम के लिए रन कर रहा है। और भी क्वेरी मैं देखता हूँ, कुछ ऐसे है क्वेरी। तीनों क्वेरी तो मैं उठा लिया था, ये आसान है। हाँ, इसको देखते हैं। और इसमें मैं करता हूँ 1, 2, 3, 4। ओके। अब देखिएगा आपका ये क्वेरी आ चुका है। तो इसका एग्जीक्यूशन आप यहाँ पे देखिए, क्या था, ड्यूरेशन 2000 है और आपने फिल्टर जो प्लेस किया है 500 का। तो आप ये देख पा रहे हैं। और वही डेटाबेस है एडवेंचर वर्क बेसिकली। हेलो, क्लियर है आप लोग को कि हमने अभी फिल्टर ऐड किया 500 से अधिक? अगर हो तो उसको मुझे लिस्ट आउट करो। और ये देखिए आपके सामने एक क्वेरी आपके पास आ गया। यही क्वेरी है हमने जो ट्राई किया था बेसिकली। फिर से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और ये आपका दूसरा आ गया। और देखिए यही क्वेरी हमने चलाया था। तो अगर एग्जीक्यूशन है 500 से अधिक है तो ये आपका एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ रहा है। एक चीज और भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, क्या है, ड्यूरेशन इन SQL प्रोफाइलर। ये होता है आपका मिली सेकेंड में। बाय डिफॉल्ट जो आपको दिखता है मिली सेकेंड में है। तो आपको पहले, अगर मैं कहता हूँ 1 मिनट, तो उसको मिली सेकेंड को, जो भी वैल्यू आपके पास ड्यूरेशन आ रहा है ये मिली सेकेंड है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपका सेकेंड या मिनट में, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। मुझे जैसे पता लगा कि 5 मिनट है,
तो पहले 5 मिनट को कन्वर्ट करके और यहाँ पे फिल्टर ऐड कर देंगे, तो आपके सामने वो क्वेरी आ जाएगा। ठीक है। कोई क्वेरी है अभी तक आप लोग को कि कैसे फिल्टर हो रहा है कोई क्वेरी? डेटाबेस का फिल्टर मैंने ऐड किया, फिर ड्यूरेशन का फिल्टर, ये ड्यूरेशन जो होता है आपका मिली सेकेंड में होता है। तो उस हिसाब से आपकी जैसे जो भी एक्सपेक्टेशन है कि रात में कोई क्वेरी 5 मिनट से अधिक चल रही है, तो उसको 5 मिनट को पहले मिली सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे और फिल्टर में आप ऐड करेंगे। क्लियर? अरे ये सीपीयू पे जो दे रहा 469 है, क्या यूनिट क्या होता है? 469? सीपीयू रीड। देखिए ये आपका एक्सपेंसिव, जैसे कहा जाता है ना कि अगर सपोज कीजिए इसकी वैल्यू जैसे 469 है, 488 है, तो यहाँ पे रिड्यूस हुआ है, आप देखे होंगे। ओके। यहाँ पे आपका इंक्रीज हुआ है, पहले 69 था, उसके बाद ए आपके पास आया हुआ है। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी ड्यूरेशन में भी कुछ डिफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये सेकेंड रन है, सेकेंड रन में ये आपका कम क्यों हुआ? देखिए सीपीयू को तो उतना ही इफेक्ट करना पड़ा, लेकिन जब भी ये एग्जीक्यूट हुआ तो इसका जैसे फर्स्ट एग्जीक्यूशन में उसको प्लान नहीं मिला होगा। ओके। सेकेंड एग्जीक्यूशन में जब गया होगा तो उसका प्लान क्रिएट हो गया होगा। तो मैं ये काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेशन में इसका प्लान कैप्चर करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि प्लान कैसे कैप्चर हो रहा है और क्यों इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे इंप्रूव हुई। सेम ही क्वेरी है, यहाँ भी सेम क्वेरी है। अगर मैं आपको वो लॉजिकल रीड वाला भी कंसेप्ट बताऊंगा, नेक्स्ट सेशन में करता हूँ मैं। ठीक है, इसी सेशन के नेक्स्ट रिकॉर्डिंग।